अच्छा जी, काफ़ी ना कमेंट आ रहे थे कि दो मुर्गों को ना ठंडियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। अब सीज़न आ गया ठंडियों का, तो उस वजह से ना काफ़ी दोस्तों के मुर्गों को ना ठंडियाँ निकल रही हैं। वो जो चेहरे पे ना बारीक बारीक दाने बन जाते हैं। तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बना देते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। काफ़ी दोस्तों को नहीं पता कि ठंडियाँ अगर चेहरे पे या जिस्म पे कहीं भी निकल आए तो क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ देने से हमारे मुर्गों की ना ठंडियाँ ठीक हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी मुर्गों को निकली हुई हैं चेहरे पे, तो कुछ ही मुर्गों को ना जिस्म पे भी निकल आती हैं। कुछ जो हमारे मुर्गे ज़्यादा लेट तक जिनको ठंडियाँ निकल रखे ना, हम इलाज ना करें तो उनके चेहरे पे, उनके जिस्म पे, पैरों के नीचे सभी जगह पे निकल आती हैं। तो आज दोस्तों के साथ यही बात डिटेल से शेयर करनी है, क्योंकि एक मेरा दोस्त है, उसके मुर्गे के भी ना चेहरे पे निकली हुई है। उसने आपस में तपाए थे मुर्गे, हल्की फुल्की फ़ाइट वगैरह करवाई थी, तो उस वजह से ना फिर उसने चेहरा साफ़ भी तो किया था, लेकिन बाद में फिर मच्छर के काटने की वजह से ना उसके चेहरे पे ठंडियाँ बन गई थी। अक्सर उन मुर्गों को ये ठंडियाँ निकलती हैं जो मुर्गे आपस में तप वगैरह जाएँ, या हमारे दोस्त आपस में तपाते वगैरह हैं मुर्गों को, तो चेहरा ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते। अगर साफ़ भी करते हैं तो ये होता है कि अक्सर साफ़ करते हैं चेहरा तो चेहरे के ज़ख़म ताज़ा होते हैं, ऊपर मच्छर काटता है, तो उस वजह से उसके मच्छर के ना जरासीम जाते हैं मुर्गे के खून में, तो फिर मुर्गों को ठंडियाँ निकल आती है, इस वजह से भी निकल आती हैं। काफ़ी खैर मसाइल होते हैं जिस वजह से ना मुर्गों को ठंडियाँ निकल आती हैं, तो आज इसी के मुतल्लिक़ वीडियो शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त हमारे, जिस तरह मैं पहले बात शेयर कर रहा था कि काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन हैं जिनको नहीं पता कि मुर्गों को ठंडियाँ वगैरह निकल आए तो कौन सी चीज़ देने से, या कौन सी मेडिसिन, या कौन सी चीज़, या कौन सा टीका लगाने से हमारे मुर्गों को ना ठंडियाँ ठीक हो सकती हैं। आज मैंने यही बात दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर करनी है। वीडियो को दोस्तों आपने अंत तक देखना है, और वीडियो पसंद है जो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। पहली बात तो ये है कि मुर्गा अगर आपस में तप वगैरह गया, या आपने खुद तपाया, तो उसका पहले तो चेहरा ठीक तरीके से साफ़ करना चाहिए। चेहरा साफ़ करके उसको चेहरे पे टकोर करनी चाहिए। चेहरा आप गीला करके हाथों पे लपेट लें, तो आग के पास बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा आग का सेका हाथ पर दे के ना उसके चेहरे पर लगाना चाहिए। जो उसके मिसाम खुल चुके हैं ना मुर्गे के तपाई के दौरान, लड़ाई के दौरान जो उसके मिसाम खुल गए जिनसे खून आने लग पड़ा था, उस पर आपने ठीक तरीके से टकोर करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह उसका जो चेहरा है वो ठीक हो जाएगा। तो टकोर करके फिर ऊपर सरसों का तेल या इस तरह का कोई भी चीज़ लगा देनी चाहिए, जिससे मुर्गों को ना फिर दोबारा ठंडियाँ वगैरह नहीं निकलती। खैर, सारी बात डिटेल से दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आए जी, शौक भी कराते हैं और बताते भी हैं आप दोस्तों। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि टकोर ज़रूर करनी चाहिए। अगर मुर्गों को आप तपाएँ वगैरह ना, या कोई भी आप उसकी फ़ाइट वगैरह करवाते हैं, तो उसको तपनी देकर उसकी टकोर ज़रूर करनी चाहिए चेहरे की। वो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि मुर्गों की जो मिसाम खुले होते हैं ना चेहरे के, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा यार, ये पट्टियों इन दोनों को ना बड़ा मसला होता है, इसको पीली पट्टी और इसके दो भाई को। ये तो कबूतरों को इस तरह मारती हैं ना, पर देख रहे हैं, बस जहाँ से पकड़ के मारने पर निकल आते हैं। अब वैसे कुरीज का मौसम है, तो उस वजह से जो इनके पर हैं ना वो निकल आते हैं बाहर। काफ़ी मेरे मुर्गों पट्ठों कबूतरों के इन्होंने पर निकाल दिए मार मार के। कुछ देर निकालता हूँ तो अच्छा बात दोस्तों के साथ जो शेयर कर रहा था। अच्छा जी, एक और बात बतानी थी। जो पट्टी को ज़ुकाम था ना, मैंने उसको मेडिसिन दी, तो अल्लाह का शुक्र इसकी सुस्ती तो उतर गई, अब ठीक ठाक टुरने लग पड़ी है। वैसे थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, कमज़ोरी जो इसकी है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मौसम ठंड का आ गया, तो मुर्गे जो पट्ठे कमज़ोर हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है इस तरह सुस्त होकर चलना है। जो पट्ठे कमज़ोर हुए हैं, या बड़े मुर्गे भी जो कमज़ोर हैं ना, उनको इस तरीके से सुस्ती वगैरह चढ़ी रहनी है चलते फिरते, या ये सारा सिस्टम जो है ना वो इनका होना ही होना है। तो नहीं तो जिस तरह मौसम है, ज़ाहिर सी बात है ठंड का, तो इसमें मुर्गों को सुस्ती ज़्यादा, जो पट्ठे कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा सुस्ती चढ़ी रहती है। थोड़ा सा निकालने में बंदा लेट निकाल लेना, तो दूसरा ये फ़ायदा उनका हो जाता है, उनको ठंड भी कम लगती है। दूसरा, अगर रात को ज़रा जल्दी बंद कर दिए करें, उसमें भी उनको थोड़ी ठंड लगती है। सुबह सुबह निकाल दें और शाम को ज़रा लेट बंद करें, तो ज़ाहिर सी बात उनकी फिर सुस्ती कहाँ उतरनी है।
दोस्त की को मैसेज आने लग पड़े थे तो उस पर मैं लग पड़ा था भी। तो दोस्तों को मैं ये बता रहा था कि जिस मुर्गे को दोस्तों के मुर्गे को ठंडियाँ निकल आए उसने क्या करना है, कौन सी मेडिसिन या कौन सी चीज़ देनी है जिससे इंशाल्लाह उसको आराम आ जाना है। अच्छा, करना ये है दोस्तों ने कि अगर मुर्गे के चेहरे पे ठंडियाँ निकल आए ना, आप दोस्तों ने करना ये कि एक टेरामाइसिन का कैप्सूल लेना है, एक अमेक्सल का ले लेना, एक नहीं लेना, वैसे देने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आपने 5-5 लेने हैं तो तब जाके काम बनना है। तो 5 कैप्सूल आप टेरामाइसिन के ले लें और 5 अमेक्सल के ले लें जिस मुर्गे के मुंह पे ठंडियाँ या जिस्म पे भी निकल आएँ, ठीक है। तो एथ्रोसिन की गोलियां आपने ले लेनी है जी 2, उसके 4 हिस्से आपने कर लेने। जो एथ्रोसिन की आपने गोलियां लेनी हैं उसके 4 हिस्से कर लेने, सेंटर में से तोड़ लेनी है। वो तोड़ के आपने जिस मुर्गे को मसला बना हुआ है ना ठंडियाँ का, उसको आपने वो कैप्सूल एक टेरामाइसिन का और एक अमेक्सल का और एथ्रोसिन की गोली, ये आपने एथ्रोसिन की गोली तोड़ के देनी है, बाकी आपने कैप्सूल पूरा दे देने। वो देकर उसके चेहरे पे आपने रात को जब आपने बंद करना है, जो थोम होता है ना, लहसन जिसको कहते हैं, थोम लहसन, उसको आपने हाथों में मसल लेना है या किसी डोरी में मसल लें, उसका पानी निकाल लेना है। जिस मुर्गे के मुंह पे ठंडियाँ निकली हुई उसके मुंह पे वो उसकी लेप करना है, ठीक है। उसने आपने लेप करके उसको छोड़ देना है, ठीक है। सुबह लेप करना है एक बार, एक लेप आपने शाम को करना है, एक सुबह और एक शाम को। सुबह भी निकालते वक्त उसी के मुंह पे वो लहसन का वो जो पानी आपने मसल के हाथों में वो लगाना है और शाम को भी लगाना है, ये 2 टाइम लगाना है। गोली जो है आपने एक दिन सिर्फ एक शाम को देना है, एक कैप्सूल और एक गोली, और दूसरे दिन फिर शाम को दो कैप्सूल वो एमैक्सल और टेरामाइसिन का और एथ्रोसिन की गोली। यही आपने बस ये 5 दिन आपने लगातार देना है, ठीक है। इंशाल्लाह जो उसके जिस्म पे ठंडियाँ बन चुकी हैं ना, जो अंदर या मुँह में जो भी उसका मसला मसैल है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, वो मुर्गा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपने ये प्रोसीजर 5 दिन लगातार करना है। अच्छा जी, ये अमल इसलिए मैं दोस्तों को कह रहा था कि 5 दिन करना है, थोड़ा छोटा मोटा उसके अंदर जो मसला मसाइल रह जाता है ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर मैं मुर्गों को असल में दाना डालने आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। ये अगर बंदा एक दिन दे के बंदा भूल जाए ना, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। फिर ये जो उनके मुंह में जरासीम या जो भी ये ठंडियों के जरासीम होते हैं फिर दोबारा जाग जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर इलाज 5 दिन का है दोस्तों, ये आपने 5 दिन लगातार करना है। और जो लेप मैं दोस्तों को बता रहा था ना, उसके मुंह के पर लेप करना है जो लहसन के पानी का, 2 लहसन की तुरियाँ लेनी है दोस्तों, उनको हाथों में ठीक तरीके से मसल लेने और मुर्गे के चेहरे पे या मुर्गी या मुर्गा उसके चेहरे पे लगा देने जी लेप करके। तो इंशाल्लाह वो 5 दिन आपने लगातार ये अमल करना है तो उसने बिल्कुल ठीक हो जाना। अगर आप ये कहें ना कि एक दिन मैंने लगा के बाद छोड़ देना है जी, खुद ही ठीक हो जाएगा, तो खुद उसने दोस्तों ठीक नहीं होना। ये लगातार अमल आपने करना है तो फिर जाके उसको आराम आना है। मुर्गे सारे इधर आ गए, अच्छा मैं दाना डाला है उधर, लेकिन फिर भी देख रहे हैं बस आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे हैं जी सभी, तो फाइट भी कर रहे हैं। तो इधर सारे दौड़ के आ गए, इनको डाला है मुझको पट्ठों को, तो सामने उनको नज़र आ रहा है ना, तो बस सारे आ गए जी, बिल्कुल सारे दौड़ के इधर आए हुए हैं। वो भी हमारा पीला मुर्गा भी परेशान हुआ है, उसके दाना डालने, उसको दाना डालने, इनके बाद ये खा लेते हैं, एक बार इनका पोटा फुल कर लूँ, उसके बाद फिर उसको डालना है, फिर दूसरे जावे को भी डालना है। अभी जावा भी भूखा है, मोर भी भूखा है मेरा। अच्छा, मोर का अब जाकर अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो चुका है। जिस तरह पहले था ना, गड़ कर रहा था, उससे कुछ बेहतर हो चुका है। पक्का तो नहीं हुआ लेकिन कुछ बेहतर हो चुका है। ये नहीं मैं कह सकता कि फुल बिल्कुल ठीक हो चुके, नो। तो उन्हें मारना है, अभी इनको खाने दे। उसको असल में पीछे हटा के रखा हुआ है, पट्ठे को मारते हैं आकर, इसलिए अभी मैंने उसको पीछे रखा हुआ है। एक बार ये खा लेना, ये पोटा फुल कर ले, उसके बाद उसको खिलाएंगे। अभी उसको मैं पास नहीं आने दे रहा, इसलिए ये भी फुल टेंशन में है जी, दाना कब खाएंगे। मारिए यार, ये ना अंडे फ़िलहाल की गिड़िस ने भी छोड़े हुए हैं, जब मौसम ठंड का है ना तो ये छोड़ चुकी अंडे। दूसरी भी अभी नहीं दे रही, उसको गोल्डन के साथ छोड़ा था, चले अंडे तो देगी ना, अभी वो भी नहीं दे रही। पट्ठे ये पता क्यों परेशान है, पट्ठे रात को असल में इधर बंद होते हैं, आप दोस्तों को पता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन में ये परेशान ज़्यादा है।
ये ज़्यादा परेशानी में इसलिए ये होते हैं, खाने देते हैं यार इसको, फिर इसको अंदर बंद कर देंगे, जो बच्चे फिर इसको बाद में खिला देंगे। वो भी सुबह का बेचारा भूखा है। अभी डाल रहा हूँ, आकर लेट हो गया था इस वजह से ना अभी डाल रहा हूँ इनको। मुर्गियों ने वैसे दाना फुल खाया हुआ है, लेकिन अभी भी उनको ना असल में आस है कि शायद, असल में इस टाइम में ज़्यादा रोटियां भिगो के डालता हूँ शाम को। मुर्गे इसलिए नहीं अंदर जा रहे केजेस में, वो बाहर आ रहे हैं जी बार बार ना, वो इस वजह से भी नहीं केजेस में जा रहे। वैसे तो चले जाते हैं, अभी वो टाइम हो चुका है, असल में उनका शाम का टाइम होता है। इनको डालता हूँ मैं रोटियाँ भिगो के, उस वजह से ये परेशान है। अच्छा जी, बाकी तो मस्जिदों में अजान हो रही थी, लेकिन अब हमारे खुद की होने लग गई, इसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, तो उस वजह से अभी अजान हो ले, उसके बाद बाकी दोस्तों के साथ इंशाल्लाह वीडियो शेयर करते हैं थोड़ी देर के बाद। अजान होने वाली है ना जी। तो असल में हाथ रख कर खिलाना पड़ता है यार, ये ना पानी भी और दाना भी नीचे गिरा देते हैं, तो उस वजह से मैं इनके बर्तन पे हाथ रख के खिलाता हूँ। अच्छा जी, मैंने असल में देखा ही नहीं यार, मैं अभी देख रहा हूँ कि इस मादी का आप सर देखें ना ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा ज़ख्मी हुआ पड़ा है। मैंने देखे नहीं, अभी मैंने देखा है कि यार इसका चेहरा तो सारा उसने ख़राब कर दिया। फिर अब जावे मुर्गे ने मारा है यार, पहले आपको पता है कि कई मुर्गी को उसने बड़ा मारा था, आज फिर उसको कहीं जोश चढ़ा है। रात दिन को मैं तो नहीं था घर पे, लेकिन दिन को कहीं जोश चढ़ा है भाई साहब को, पट्ठी को मादी को फिर मारा है जी। मैंने फिर निकाल के इधर कर लिया, ऊपर के पार आप देख रहे हैं सारे उसने साया कर दिए हैं जी। यार बड़ा ज़ालिम मुर्गा है। मैंने अब इसके साथ मादी को छोड़ना ही नहीं है, मैं अब सोच रहा था कि इसके साथ मादी नहीं छोड़नी। जब जी चाहता है उसका वो मारने लग पड़ता है, तो यार उस वजह से ना काफ़ी इस तरह उनको बंदा मादी ज़ाया कर ले। मादी अच्छी है, मुश्किल मेरी बड़ी है, बड़ी मुश्किल से मैं लाया था, तो अब फिर भाई साहब ने काम पकड़ लिया जी मारने का। अब मैंने फिर इसको साथ बिल्कुल नहीं बंद करना। अगुआ जड़ी ये जड़ी है ये उससे ज़ालिम है, इसका भी नहीं दिल करता कि कोई चीज़ मेरे साथ बंद रहे ना। खैर इसने आपस में लग जाना है जी, इस मादी ने इसके साथ। मेरा नहीं इरादा, क्योंकि मादी पहले का इसका चेहरा ज़ख्मी है, फिर यार कहीं ख़राब ना ये हो। अब काम ये बना पड़ा है कि सोच रहा हूँ कि इसको बंद कहाँ करूँ, कहीं सुबह फिर उसका गुस्सा आ गया इस पर, तो काम ये ख़राब होने। इस मादी को काई को निकाल लेते हैं, पीली को रात को बंद करते हैं उधर, इसको बंद कर देते हैं इस मुर्गे के साथ। ये तो मारता नहीं है वैसे मादियों को, ये मारता नहीं है, मुझे इतना इसका यकीन है। बड़ा हमारा पीला ना वो बेतबारा है यार, बड़ा दिल नहीं था, पर अब मेरा इरादा बन गया कि उसको रखना ही नहीं है। अब उसको सेल कर देने कहीं ना कहीं, वो इस काबिल नहीं है। जो भी नया जानवर उसके साथ छोड़ते हैं ना, वो ज़ाया करने लग पड़ता है जी। जब उसका फ़ायदा नहीं है हमें उसको रख कर फ़ायदा भी नहीं है। जो जानवर हमें तंग करता है मैं उसको रखता ही नहीं हूँ। अब उसने जो फिर दोबारा काम किया ना, ये वाला मुश्किल मादी को मारने वाला, अब तो बड़ा उसने ना काम ख़राब कर दिया। दाना खा रहा बंदा उसके नेड़े हाथ करे ना उसको भी मारता है, लेकिन अब ये उसका दूसरी बार का ये सिस्टम है फिर। तो अब मैंने पक्का सोच लिया जी, इंशाल्लाह उसको को हल करते हैं, कहीं ना कहीं ना आगे टपाते हैं उसको। ये जो काम उसने पकड़ लिया है ना मारने मोरने वाला, ये गलत है। अच्छा जी, इसने पोटा फुल कर लिया, पी लिया हमारे मुर्गे ने। ये मादी निकाल लेनी थी इससे, लेकिन मैं खुद नहीं निकाला, मादी हमारी अंडों पर आ चुकी है ये पीली, तो उस वजह से मैंने यार थोड़ी सी रिस्क ली हुई है। चलें इसके साथ इसके बच्चे ले लेते हैं, या फिर इसको निकाल देते हैं, वो भी पीला ही ना रहा है बजरा, उसके साथ लेते हैं इसके बच्चे, ये हो जाएगा कि चलें। बजरा भी मुर्गा तो अच्छा है। तो काम यार सारे ही ख़राब हुए पड़े हैं जी, सिस्टम जो है ना सारे ख़राब है। अब चलें जी,
खैर सोच के फिर देखते हैं कहाँ इसको बंद करते हैं। उम्मीद है जी हमारी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।